सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले हम समझते हैं संधि है क्या। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ ये दो शब्दों से बना होता है। पहला है सम और दूसरा है धी। सम का अर्थ होता है भली प्रकार से मेल, धी यानी मेल, यानी भली प्रकार से मेल हो। अब बात की जाती है मेल किसकी? वर्णों का मेल। संधि और समास में यही अंतर है। समास में शाब्दिक शब्दों का आपस में एक दूसरे के सहयोग होता है, पास आते हैं, लेकिन संधि में मेल होता है यानी ध्वनि विकार उत्पन्न होता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो हम संधि की परिभाषा देते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार संधि कहलाता है। यानी जब दो शब्द या पद एक दूसरे के बहुत पास आते हैं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण आपस में मिलकर एक अन्य शब्द बनाते हैं या उनमें ध्वनिक विकार उत्पन्न होता है, वही संधि कहलाता है। बात की जाती है अगर संधि के प्रकारों की, तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है इसका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। हम इन संधियों के बारे में, इनके प्रकारों के बारे में विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो यहाँ देखिए, स्वर संधि की बात की जाती है तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्धि और पांचवा आयाति। यानी इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। स्वर संधि में हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि परिभाषा से आप समझते हैं ये दीर्घ संधि है क्या। यदि पहले शब्द के अंत में अ अर्थात अ, ई, उ, री के बाद ए, ई, आई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अ अर्थात अ, ई, उ, री आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ अर्थात आ, ई, उ और री हो जाता है। यानी हम इसको विस्तार से समझते हैं, इनकी परिस्थितियाँ किस तरह से होती है। तो उसकी परिस्थितियाँ हमारी बनती हैं, यदि आ के बाद आ आए, ये दोनों समान रूप से आने चाहिए। दीर्घ संधि बच्चों जब भी होती है जब दोनों स्वर एक जैसे हो आगे पीछे। लेकिन हाँ, छोटे बड़े ये हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। पहले इनकी परिस्थितियाँ देखिए, आ या आ के बाद आ या आ ही आनी चाहिए, तो उन दोनों के स्थान पर आ यानी दीर्घ आ होता है। इसी प्रकार ई या ई के बाद छोटा ई या बड़ा ई आए तो भी दोनों के स्थान पर बड़ा ई ही होगा। उसी प्रकार उ या उ के बाद उ या उ आए तो भी बड़ा उ होगा। और चौथी परिस्थिति है री या री के बाद बड़ा ई और री बनता है। यह परिस्थिति केवल और केवल संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती। फिर भी हम कुछ इसके उदाहरण समझ लेंगे। आगे परिस्थितियों के बारे में बात करें तो इसकी 4 परिस्थितियाँ बनती है, ऐसी ई की और ऐसी ही ऊ की। तो हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आ की परिस्थिति कौन सी 4 बनती हैं। यानी जब आ के बाद छोटा अ के बाद छोटा अ आए तो भी बड़ा आ होगा। छोटे आ के बाद यदि बड़ा आ आए तो भी बड़ा आ होगा। यदि बड़े आ के बाद छोटा आ आए तब भी बड़ा आ होगा। और जब दोनों ही स्थान पर दीर्घ हो आ, फिर भी दीर्घ आ यानी एक ही स्वर होगा। देखिए इनके उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे अन्न धन अभाव, यहाँ पे भी छोटा अ आया है और इसके बाद भी छोटा आ आया है, दोनों के स्थान पर बड़ा हुआ है, शब्द बना है अन्नाभाव। ऐसे ही शिव धन आलय, शिव छोटा अ है, आलय बने घर, इसमें बड़ा आ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हुआ है तो शब्द बना है शिवालय। पुरा, इसमें बड़ा आ है और अवशेष, इसमें छोटा आ है, दोनों को मिला के बड़ा आ हुआ है, शब्द बना है पुरावशेष। श्रद्धा धन आलू, दोनों स्थान पर बड़ा आ है, दीर्घ है, इन दोनों के स्थान पर एक हुआ है आ, शब्द बना है श्रद्धालु। इसी तरह हम बात करें ई की परिस्थितियाँ की तो ई की भी 4 परिस्थितियाँ होती हैं। पहले ई के बाद ई आए छोटी, दोनों के स्थान पर, दोनों छोटी के स्थान पर बड़ा ई ही होगा, दीर्घ ई होता है। जैसे रवि धन इंद्र, दोनों छोटी ई हैं, बड़ा शब्द हुआ है, यहाँ पे बड़ा दीर्घ किया है हमने, शब्द बनाया रविंद्र। ऐसे ही जब छोटी ई आए उसके बाद बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई होती है। जैसे प्रति धन ईक्षा,
आदेश दिया है। ऐसे जब बड़ी ई के बाद छोटी ई आए, दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है ई। जैसे मही धन इंद्र, बड़ी ई है, यहाँ छोटी ई है, दोनों के स्थान पर बड़ी ई का आदेश हुआ है, शब्द बना है महेंद्र। इसी तरह ई और ई दोनों ही बड़ी ई दीर्घ स्वर होने पर एक ही दीर्घ स्वर का आदेश हुआ है। शब्द जैसे श्री बड़ी ई है और ईश बड़ी ई है, दोनों के स्थान पर शब्द बड़ी ई लगा के बना है श्रीश। इसी तरह हम पढ़ते हैं, चलिए हम समझते हैं ऊ की परिस्थितियों को। ऊ की परिस्थितियाँ आपकी चार बनती हैं, यानी पहले छोटा ऊ आए, उसके बाद में छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ होता है। याद रखिएगा गौर से कि जो ऊ के बाद जो बड़ा ऊ होता है उसमें हर किसी स्लीपिंग लाइन होती है, डैश का होता है, उसके बाद ये मात्रा रहती है। जैसे शब्द है कटु धन उक्ति, कटु में भी छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ आदेश होता है। दीर्घ ऊ होने पर शब्द बनता है कटुक्ति। उसी प्रकार ऊ के बाद ऊ, छोटे के बाद बड़ा ऊ आने पर बड़ा ऊ होता है। शब्द जैसे सिंधु छोटा ऊ है और ऊर्मी बड़ा ऊ है, दोनों के स्थान पर बनता है शब्द सिंधूर्मी। उसी प्रकार बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आने पर बड़ा ऊ आता है। जैसे शब्द हम समझें उदाहरण से वधु बड़ा ऊ है और उक्ति छोटा ऊ है, दोनों के स्थान पर शब्द बनता है वधुक्ति। और उसके बाद अंतिम जो परिस्थितियाँ हैं दोनों ही बड़ा ऊ आने पर बड़े ऊ ही होता है। जैसे भू धन ऊष्मा, शब्द बनता है ऊष्मा। इसके बाद अगर हम बात की जाए अगर री की परिस्थितियों में, तो आपको जैसे पहले हम बता चुके हैं, री के सारे जो उदाहरण होते हैं वो संस्कृत में प्रचलित हैं, इसलिए हिंदी में हम इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, इसलिए पढ़ने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के दूसरे उदाहरण के बारे में।